छठे चरण के चुनाव से पहले देश के कई शहर क्या आईएसआईएस के निशाने पर थे। अहमदाबाद में गिरफ्तार आईएसआईएस के 4 आतंकियों ने खुलासा किया है कि वो 38 बार भारत आ चुके हैं और कई शहरों की रेकी भी कर चुके हैं। इन आतंकियों को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ने सुसाइड बॉम्बिंग का ऑर्डर भी दिया था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। भारत पर हमले की कसम खाने वाले ये आईएसआईएस के 4 आतंकी हैं। भारत के जमीन पर कदम रखने से पहले आईएसआईएस के चारों आतंकियों ने कसम खाई थी कि वो भारत में आत्मघाती हमले करेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ये चारों आतंकी एटीएस के हत्थे चढ़ गए और उसके बाद पूछताछ में इनकी कुंडली खुली तो कई चौंकाने वाले पर्दाफाश हुए। क्या भारत में 26/11 की तरह हमले की साजिश रची जा रही थी? छठे चरण में 8 राज्यों में हो रहे चुनाव से पहले क्या कई शहरों में फिदायीन हमले की बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या दिल्ली से अहमदाबाद तक आतंकियों ने हमले का टारगेट सेट कर लिया था? पूछताछ में आतंकियों ने बताया इनके ग्रुप में 2 नुसरत और नफरान 38 बार भारत आ चुके हैं। दोनों ने भारत में कई शहरों में जाकर रेकी की और टारगेट तय किए। पाकिस्तान में रहने वाला आईएसआईएस आतंकी अबू इनका हैंडलर था। चारों आतंकियों ने अबू को अपना आमिर यानी गुरु मान लिया था और कसम भी खाई थी। अबू ने ही आतंकियों को सुसाइड बॉम्बिंग के आदेश दिए थे। फिदायीन हमले की ट्रेनिंग इसी साल फरवरी में शुरू हुई। पाकिस्तान से अबू ने उन्हें अहमदाबाद में हथियारों को इकट्ठा करने के बाद हमले को अंजाम देने के लिए सटीक जगह और समय बताने वाला था। ये 4 व्यक्तियों मूળ શ્રીલંકાના વતની છે, શ્રીલંકાના રહેવાસી છે અને આતંકવાદી પ્રતિબંધિત સંસ્થા ઇસ્લામિક સ્ટેટના સક્રિય સભ્યો છે અને એ 4 લોકો સંપૂર્ણપણે આઈસિસની જે આઈડિયોલોજી છે એ આઈડિયોલોજીમાં રેડિકલાઇઝ થઈ ગયા છે। जिस तरह से आतंकियों को फिदायीन हमले के लिए तैयार किया गया और कई शहरों पर अटैक के टारगेट दिए गए, उससे शक जताया जा रहा है कि आईएसआईएस ने 26/11 हमले की तरह ही आतंकियों को तैयार किया और उन्हें अजमल कसाब की तरह ट्रेनिंग दी गई थी। अजमल कसाब को भी हमले से पहले आतंकी मसूद अजहर ने फिदायीन की कसम खिलाई थी। हो सकता है ये जो टेररिस्ट अटैक है वो 26/11 के मुकाबले का टेररिस्ट अटैक हो सकता है। वो टारगेट कहीं भी हो सकता है, दिल्ली हो सकता था, अहमदाबाद हो सकता था, मुंबई हो सकता था या ऐसी जगह हो सकता था जहां लोगों का अटेंशन रहो, जहां नेशन का अटेंशन रहो। तो तमाम तरीके के टारगेट हैं, ये फिदायीन थे। ये देखिए सुसाइडल अटैक करने में इनकी महारत हासिल थी। जिस तरह से ये पूरी साजिश रची गई और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने श्रीलंका से फिदायीन तैयार किए, उसके बाद ये आशंका है कि पाकिस्तान ने अब आईएसआईएस की मदद से श्रीलंका में आतंकियों का लॉन्च पैड तैयार कर लिया है। अब तक भारत में घुसपैठ के लिए आतंकी नेपाल या पीओके के रूट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उनका आतंकी रूट श्रीलंका हो चुका है। हर बार देखिए पाकिस्तान एक नए रूट का इजाफा करता है। अब हम बिल्कुल सरप्राइज नहीं होंगे अगर हम आगे आने वाले दिनों में देखें कि हो सकता है म्यांमार के थ्रू, हो सकता है सी रूट के थ्रू, हो सकता है मालदीव से वो लक्षद्वीप आए और लक्षद्वीप से फिर हिंदुस्तान आए या ऐसी जगह आए अंडमान निकोबार आए और फिर वहां से बाई एयर कलकत्ता या चेन्नई आए। तो तमाम रास्ते जो हैं जहां से भी हिंदुस्तान आया जा सकता है, चाहे वो डायरेक्ट मीन्स द्वारा या इनडायरेक्ट मीन्स द्वारा, इन सारे रूट का इस्तेमाल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करता है। इन आतंकियों के मोबाइल फोन से इनक्रिप्टेड चैट भी बरामद की गई। आतंकियों ने कई शहरों की रेकी की और कौन से शहर इनके टारगेट पर थे, जल्द ही इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।
आप देख रहे